नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी गणित के क्वेश्चन नंबर 18 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो कह रहा है कि इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको 2 शर्त दिया गया है कि चौथे और आठवें पद को अगर हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर 24 प्राप्त होगा, और अगर छठे और 10वें पद को अगर जोड़ देंगे तो जोड़ने पर 44 प्राप्त होगा। तो इससे हमें श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो पहले जो 2 कंडीशन दिया गया उससे हम 2 समीकरण बना लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि चौथा पद मतलब कि A4 और आठवां पद मतलब कि A8, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आएगा 24। तो व्यापक रूप में A4 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि श्रेणी एक ही है, AP एक ही है, तो सबका प्रथम पद समान रहेगा। तो A4 को हम लिख सकते हैं A + 4 - 1 इंटू डी, सर्वांतर भी बराबर रहेगा, प्लस A8 आठवें पद को हम लिख सकते हैं A + 8 - 1 डी बराबर 24। तो यहाँ से हो जाएगा A + 4 में से 1 घटेगा 3D प्लस A 8 में से 1 घटेगा 7D बराबर 24। तो जैसा कि हम देख रहे हैं A और A जुट के हो जाएगा 2A प्लस 7D और 3D दोनों जुट के हो जाएगा 10D बराबर 24। तो जैसा कि इन दोनों में हम देख रहे हैं 2 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि हम इस 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 और 24 को लिख सकते हैं 12 × 2। तो यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 हट के केवल A बचेगा और यहाँ 2 हट के केवल 5D बचेगा बराबर, इस 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 12। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर जाके कट भी जाता। तो यहाँ से बचेगा A + 5D बराबर 12, और इसको हम मान लेते हैं कि ये है समीकरण 1। अब इसी तरीके से जैसा कि क्वेश्चन में दूसरा प्रतिबंध दिया है कि छठे पद और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठा पद मतलब कि A6 में हम जोड़ रहे हैं 10वां पद मतलब कि A10, दोनों को जोड़ने पर आएगा 44। और छठे पद को व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं प्रथम पद प्लस 6 - 1 सर्वांतर D, और इसी तरीके से 10वें पद को लिख सकते हैं प्रथम पद 10 - 1 इंटू D बराबर 44। तो यहाँ से इस A प्रथम पद और इस प्रथम पद को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2A, और 6 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 5D, और 10 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 9D बराबर हो जाएगा 44 के। और 2A 9 और 5 14 हो जाएगा प्लस 14D जो कि बराबर हो जाएगा 44 के। तो जैसे हमने यहाँ 2 कॉमन लिया था यहाँ पर भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेके कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा A + 7D बराबर 22। इस 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2 और 44 को लिख सकते हैं 42 × 2। तो इससे 2 पूरा कट जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण 2। अब क्योंकि प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए हमको A और D चाहिए, तो हम इन दोनों समीकरणों को हल करके किसी एक राशि का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए या तो आप समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए या फिर समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। तो मैं समीकरण 2 में से 1 को घटा रहा हूँ। तो अब समीकरण 2 से 1
घटाने पर तो समीकरण 2 जैसा कि दिया हुआ है a प्लस 7d बराबर 22 और समीकरण 1 दिया हुआ है a प्लस 5d बराबर 12। घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस a माइनस एक कैंसिल हो गया, 7d में से 5d घटेगा तो आएगा प्लस का 2d और इसी तरीके से 22 में से 12 घट के 10 आएगा, 2 इसके बटे में आ जाएगा और 2 पंजे 10, d का मान निकल जाएगा 5। अब इस d के मान को आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दें या फिर 2 में रख देंगे तो हमको a का मान निकल जाएगा। तो अब d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर तो जैसा कि समीकरण 1 दिया हुआ है a प्लस 5d बराबर 12, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 5, d की जगह 5 रख देंगे, दोनों गुणे में हो जाएगा बराबर 12। तो a 50 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 25 और 25 में से जब 12 घटेगा तो आ जाएगा 13, जो कि माइनस बड़ा है तो इसलिए a का मान माइनस 13 आ जाएगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, क्योंकि हमने सार्वंतर भी ज्ञात कर लिया है और इसका प्रथम पद भी ज्ञात कर लिया है, तो इसके प्रथम 3 पद मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अतः AP के प्रथम 3 पद, तो a1 पहला पद निकालेंगे तो a1 इज इक्वल टू ये a हो जाएगा जो कि है -13, और अब दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा प्रथम पद प्लस सार्वंतर। तो प्रथम पद जैसा कि है -13 प्लस 5 बराबर हो जाएगा -8, और तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दें, -8 प्लस 5 बराबर हो जाएगा -3। तो इसलिए जो हमें AP प्राप्त हो जाएगी उसके प्रथम 3 पद होंगे -13, -8 और -3। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके से आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।